उन दिनों घर में पैसों की कुछ ज़्यादा ही तंगी चल रही थी। 2 महीने से इनकी जॉब छूटी हुई थी। एक दिन जब मैं अपने पूरे घर की साफ सफाई कर चुकी थी, तो अचानक मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया और चहकते हुए कहा, दीदी मैं और मेरी पत्नी आपसे आज अभी मिलने आ रहे हैं। मैं उनके नाश्ते के लिए कुछ तैयार करने के लिए अपनी रसोई में गई, लेकिन मुझे उनकी आप भगत के लिए रसोई में कुछ भी नहीं मिला। बहुत सोच विचार और खोज के बाद मेरे हाथ केवल 2 संतरे लगे, जो उनके सामने रख सकती थी। संख्या में कम ना लगे, इसलिए मैंने उनका तुरंत 2 गिलास ठंडा जूस बना लिया। जब मेरा भाई और उसकी पत्नी पहुंचे तो मैं उसकी सास को उनके साथ देखकर चौंक गई। माची पहली बार हमसे मिलने आई थी, इसलिए मैंने उनको और भाभी को जूस के 2 गिलास परोसे और मैंने अपने भाई के सामने यह कहते हुए 1 गिलास पानी रख दिया, मुझे पता है कि तुम्हें आज भी स्प्राइट पसंद है। अभी उसने स्प्राइट का एक घूंट ही पिया था और महसूस ही किया था कि यह पानी है कि अचानक उसकी सास ने कहा, बेटा मैं भी स्प्राइट ही पीना चाहूँगी। बुरा ना मानो तो बेटा मुझे भी स्प्राइट ही दे दो। यहाँ पर मैं फंस गई थी और शर्मिंदगी में अटक सी गई थी, लेकिन मेरे भाई ने उससे यह कहकर मुझे बचा लिया, माँ मैं आपके लिए रसोई में से एक साफ गिलास लेकर इसे अभी आधा आधा कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद हमें किचन में गिलास टूटने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वह लटका सा मुंह लेकर वापस आया और अपनी सास से बोला, सॉरी यह गिलास मेरे हाथों से गिर गया और टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं माँ, मैं तुरंत पड़ोस की दुकान से आपके लिए अभी स्प्राइट ले आता हूँ। उसकी सास ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं बेटा, आज शायद मेरी किस्मत में स्प्राइट थी ही नहीं। आखिरकार जब वे जा रहे थे तो मेरे भाई ने कुछ पैसे मेरे हाथ में रख दिए और कहा, बिखरी स्प्राइट को रसोई से साफ करना मत भूलना, वरना आपके हाथ की मिठास के कारण उसमें चींटियां आ जाएंगी। और उसने मुझसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा ली। इस तरह मेरे भाई ने मेरी भावनाओं को समझा और मेरी कमी को छुपाया। यह परिवार का सत्य है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो उसका उपयोग दूसरों को उठाने के लिए करें। किसी को नीचा दिखाने से आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। आप अपने भाई बहनों, दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों आदि के साथ कठिन समय में कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप उस विकट समय में उनकी शर्म को ढकते हैं या उन्हें और ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं? यही है आज के चिंतन के लिए मेरा छोटा सा विचार। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास मस्त है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।